दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजेश मिश्रा, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक। आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम आज आपसे बात करने वाले हैं, जो आप भी बहुत सारे दोस्तों ने काफी टाइम से हमारी उसमें देख रहा हूं कमेंट इसमें डिमांड की हुई है कि सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन ऐसे पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में भी और आने वाले समय में भी सर हम अपने आप को और अच्छे तरीके से कैसे तैयार करें, तो हमें अच्छा प्लान कैसे दिखाना चाहिए, उसके बारे में सर कुछ बातें बताइए। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम आपसे आज बात करने वाले हैं। माय डियर, आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस में जब आप और हम आए, हम और आप सबको एक चीज बताई गई थी, एक चीज दिखाई गई थी, चाहे हम 1 to 1 में देखी हो या किसी होम मीटिंग में देखी हो या हम जीटीएस में गए हो, कहीं पर भी, लेकिन हमें एक चीज बताई गई थी। और चीज क्या थी? इस बिजनेस का बिजनेस प्लान। और उस बिजनेस प्लान में हमने देखा कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी इनकम्स हैं। और हम सारे लोगों को ये समझ में आया कि इस बिजनेस से हम महीने का ही लाखों नहीं, अगर चाहें तो हफ्ते का लाखों रुपए कमा सकते हैं। या आप में से कई लोगों ने तो ऐसा भी सुना होगा कि हम दिन का भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। सुना है कि नहीं? तो दोस्तों ये सब बातें सुनने के बाद कितनी अच्छी लगी, और अच्छे लगने का नतीजा क्या हुआ कि हमने आपने फॉर्म भर दिया, साइन अप कर दिया और इस बिजनेस में आ गए। और आने के बाद फिर हम में से कई लोगों की छोटी मोटी इनकम भी आना शुरू हुई, लेकिन ज्यादातर लोगों की इनकम नहीं आ पाती है, नहीं आती है। फिर उसके बाद जब हम और आप कभी मिलते हैं तो एक ही सवाल आता है कि सर बातें तो बहुत अच्छी है, कंपनी तो बहुत अच्छी है, बिजनेस प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर हमारा इनकम नहीं आ रही है। दोस्तों आज उसी सवाल का जवाब हम आपको आज बहुत सारी बातों के माध्यम से बताएंगे कि इस बिजनेस में मुझे एक बात बताइए सर, आप किसके लिए आए हैं? नौकर बनने के लिए या मालिक बनने के लिए? किसके लिए आए हैं? पक्का मालिक बनने के लिए आए हैं? दोस्तों मुझे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम और आप सभी बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, और किसी शॉपिंग मॉल में गए हो या चाहे कपड़े की दुकान पे गए हो, और कहीं पर भी आप मान लीजिए गए हैं, और वहां पर आपके बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, लेकिन आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं। तो वहां का जो सेल्स पर्सन है उससे आप पूछते हैं कि ये चीज कैसे बनाई गई है, इसमें क्या डाला गया है, या इसका इतना ही रेट क्यों है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो वो सेल्स पर्सन क्या बोलता है कि वो हमारे सेठ बैठे हैं, वो मालिक बैठे हैं, आप उनसे पूछ लो। और हम वो मालिक से जाते हैं पूछने के लिए। अब मालिक से हमने 2-4 सवाल किए, और वो मालिक अगर हमें ऐसा मिल गया जिसने 2-4 बातें सुनने के बाद बोला हमसे कि भैया तुम्हारे पास तो बहुत सारे सवाल हैं, तो बहुत सारी बातें जानना चाहते हो, तो एक काम करो, हमारे बगल में भी और एक दुकान है, अब वहां चले जाओ, और उसमें भी ये सारी चीजें हैं। अब वहां पर जो भी आपके मन में सवाल है कि कैसे डाला गया है, कैसे बनाई गई है, इसमें क्या क्या क्वालिटी है, इसका इतना रेट क्यों है, जो भी आपके मन में सवाल हैं वो आप वहां पर पूछ करके आ जाओ, और फिर आप मेरे यहां से सामान लेके जाना। दोस्तों मुझे बताओ, अगर ऐसी परिस्थिति में आप बगल वाली दुकान पे गए और आपने वहां से जो भी चीजें पूछी और वो दुकानदार ने आपको सब चीजें बढ़िया तरीके से बताई, तो आपको जो पहले वाला दुकानदार है, पहले वाला जो शॉपकीपर था, उसके पास आप आएंगे लौट के? नहीं आएंगे ना। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो मालिक बना बैठा हुआ था अपनी दुकान पे, लेकिन सही तरीके से आपको जानकारी नहीं दे पा रहा था। और दूसरा व्यक्ति चाहे भले उसकी दुकान छोटी ही हो, लेकिन वो सही तरीके से बता रहा था, सब बातें बताई उसने, आपके हर सवाल का जवाब दिया। तो दोस्तों मेरा आपको सजेशन यही है कि आप मुझे एक बात बताइए, हम बनना चाहते हैं मालिक, और काम कैसा कर रहे हैं? नौकर जैसा। कि हम अपने बिजनेस को समझते नहीं, अब से मालिक बन के सोचते हैं कि हमारे घर में हजारों रुपए आए, लाखों रुपए आए। सर मालिक का मतलब क्या होता है कि हमें हमारी बिजनेस का सब चीज मालूम होना चाहिए, कि हमारे एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट हमारे कितने अच्छे हैं, वो कैसे बनाए गए हैं, उनसे क्या फायदे होंगे, कब लेने हैं, कैसे लेने हैं।
साथ साथ में हमारी बहुत सारी इनकम्स है बिजनेस प्लान में, तो वो कैसे आती हैं, उसके लिए क्या क्या करना होता है, वो सारी बातें हमें मालूम होना चाहिए। तो ही हम इस बिजनेस में अपना खुद के बिजनेस के मालिक बन पाते हैं। और जिस दिन आप मालिक बन गए उस दिन से फिर आपकी अच्छी जर्नी शुरू हो जाती है, अच्छी लाइफ स्टाइल शुरू हो जाती है। दोस्तों आज मेरा आपको सजेशन यही है सारे दोस्तों को कि इस बिजनेस का मालिक बनना सीखो। और हमारा बिजनेस का क्या प्रोडक्ट है, हेलो, क्या प्रोडक्ट है हमारा बिजनेस का एक ही प्रोडक्ट है, वो हमारा इस बिजनेस का अमूल्य बिजनेस प्लान। आज हम और आप जब जाते हैं, बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, सर तो कोई थैला भर के सामान लेके नहीं जाते हैं। हम और आप सब इस बिजनेस प्लान की ही बातें करते हैं। तो वो बिजनेस प्लान अगर हमें सही तरीके से मालूम है तो हम कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम उस बिजनेस प्लान, जिसको हम प्लान्स और वर्कशॉप बोलते हैं, अब ये वर्कशॉप हमारे सारे वो लीडर जो आज हमारी टीम में कामयाब हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग बिजनेस में काम करते हैं, वो सारे वो लीडर जानते होंगे कि हम ये वर्कशॉप जब हमने लिया है तो हम जनरली ये वर्कशॉप नाइट में करते थे, रात के 9:30-10 बजे से। और फिर ये सारी बातें जो हम आपको बताने वाले हैं वो बातें बताते थे, और उसके बाद फुल नाइट ये वर्कशॉप चलता था। हमारे वो सारे लीडर जो इसको सुनेंगे तो उनको सब बातें हमारी याद आएंगी कि सर ने ये सब बातें हमको भी सिखाई थी कभी, लेकिन नाइट वर्कशॉप होता था। अब दोस्तों आज आप सबकी डिमांड ऐसी है कि हम और आप सब ये वर्कशॉप तो कर ही नहीं सकते घर में, तो घर से मैं आपको छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा कि जिसके माध्यम से आप यह समझ सकें कि आप इस बिजनेस का प्लान कैसे बढ़िया दे सकते हैं और उनके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे कैसे बिजनेस प्लान की बातें करनी होती हैं। सो आर यू रेडी, तैयार हो दोस्तों? अगर आप तैयार हैं तो साथ साथ में ये भी समझो कि इस बिजनेस प्लान को प्लान्स और वर्कशॉप करने से पहले, हमें किसी को प्लान दिखाने से पहले कुछ बातें हैं उनका ध्यान रखना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। सबसे पहली बात होती है कि जब हम चाहे 1-to-1 कर रहे हैं, चाहे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, चाहे होम मीटिंग कर रहे हैं, आगे चल के आप जीटीएस, आपको कंपनी के जीटीएस में भी आपको स्पीकर के रूप में शायद प्लान दिखाना पड़े, मेगा जीटीएस हो, बड़े बड़े स्टेज सेमिनार हो, इन सब चीजों में हमें सबसे पहला काम आज से एक बार याद रख लो कि इस बिजनेस में हमें एक बिजनेसमैन जैसे दिखना चाहिए। और बिजनेसमैन दिखने का मतलब क्या है कि हमारा जो ड्रेस कोड है, हेलो, हमारा ये जो ड्रेस कोड है वो एक बिजनेसमैन जैसा दिखना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम लाखों करोड़ों की बातें करने वाले हैं। तो वो लाखों करोड़ों की जो हम बात कर रहे हैं तो साफ ऐसा दिखना चाहिए ना कि हम लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं। नहीं तो कई लोगों को मैं देखता हूं कि उनका ड्रेस कोड का ठिकाना नहीं रहता है, कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं और कैसे भी कपड़े पहन के बातें करने लगते हैं। तो दोस्तों सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा है, वो जानना चाहता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मुझे विश्वास में कैसे करूं, ये व्यक्ति क्या मुझे बना पाएगा लखपति करोड़पति, ये व्यक्ति क्या मेरे सारे सपने पूरे कर पाएगा। तो पहली चीज का ध्यान रखना है अपना ड्रेस कोड। दूसरी चीज का ध्यान रखना होता है इस बिजनेस में कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही तरीके से हो, हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं उसी के हिसाब से हमारे हाथ पैर चलने चाहिए। कई बार ऐसी गलतियां हमने लोगों से करते हुए देखी हैं दोस्तों। बहुत सारी बातें आप सुनेंगे प्लान में, लेकिन एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। हम में से कई लोग जब बातें करते हैं कि दोस्तों ये बहुत बड़ी बिजनेस है, अब हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी बिजनेस की और हमारे हाथ जा रहे हैं उल्टे नीचे की तरफ। होना क्या चाहिए जब हम बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी बिजनेस, वैसे दोस्तों ये बहुत बड़ी बिजनेस है जिसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं हमारी इस बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जिनको हमें ध्यान रखना होता है इस बिजनेस में। और एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो फेशियल एक्सप्रेशन इस बिजनेस में हमें एकदम सही तरीके से रखना है। होता क्या है दोस्तों कि कभी कभी हम जोश के साथ में बातें कर रहे हैं, एक्साइटमेंट के साथ में बातें कर रहे हैं, तो वो हमारे चेहरे पे दिखना चाहिए कि यस दोस्तों मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। दोस्तों अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो इस बिजनेस में एक दिन हम बहुत जबरदस्त कामयाबी हासिल करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। कभी कभी इमोशनल बातें करनी पड़ती हैं कि दोस्तों मुझे मालूम है, मुझे आपकी तकलीफें मालूम है,
आज आपकी वो परिस्थिति के हिसाब से ही मैंने आपको वीडियो कॉल किया है, उसी हिसाब से मैं आज आपसे मिलने आया हूं। मुझे मालूम है हम आपकी तकलीफ, क्योंकि आप मेरी तकलीफ जानते हैं, मैं आपकी तकलीफ जानता हूं दोस्तों। उसी की वजह से मैं आपकी मदद करने के लिए आपसे मिलने आया हूं। आप विश्वास कीजिए, कभी कभी हमें कभी गुस्से की बातें करनी पड़ती है कि हमारे चेहरे पे थोड़ा गुस्सा दिखे, तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हमारे शब्दों से मैच करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा लगता है कि हम बातें करते करते ऐसी कोई बात आ गई कि दोस्तों आप समझते हैं कि आज हम और आप सब इस गरीबी, ये महंगाई, ये भ्रष्टाचार, ये तकलीफ, इन सब चीजों से संघर्ष कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसे समय पे मुझे आपको विश्वास दिलाना है कि कुछ भी हो जाए हम साथ में मिलकर लड़ेंगे और ये सब चीजों से दूर भगाएंगे आपको, गरीबी से, महंगाई से, और आपके वो सारे सपने पूरे होंगे। विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। तो दोस्तों ये फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस बिजनेस में। फिर हमारा जो गेस्चर है, पोस्चर है, इन बातों का ध्यान रखना होता है कि हमारा गेस्चर, हमारा पोस्चर, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, इस सब चीजों को हमें प्लान दिखाने से पहले जो हम बोल रहे हैं उस तरीके से हमारा गेस्चर एंड पोस्चर हो। और साथ साथ में अब हम जब 1 to 1 प्लान कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, जूम ऐप के माध्यम से बातें कर रहे हैं, तो हम और आप सब जानते हैं कि वहां पर एक टाइम लिमिट होती है। आज हमारे सारे लीडर जूम ऐप के ऊपर 20 से 25 मिनट में प्लान दिखा देते हैं। हाँ, 1 to 1 प्लान कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर 40 to 45 मिनट लगता है। तो ये टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना होता है कि हमारा प्लान एक सही समय में पूरा हो जाए, क्योंकि सामने वाले का भी समय कीमती है और आपका भी समय कीमती है। तो ऐसा नहीं कि हम या तो बातें बहुत शॉर्ट में करके निकल जाए, या तो हम बातें 1.5 घंटे 2 घंटे तक किए जा रहे हैं, तो दोनों ही चीजें मैच नहीं करती हैं दोस्तों। हमें हमारे टाइम लिमिट का ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट को कितनी देर बोलना है और कैसे हमारी बातें एक समराइज हो जाए 20 से 25 मिनट में। अगर हम ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, या हम 1 to 1 कर रहे हैं, या होम मीटिंग कर रहे हैं, तो 40 से 45 मिनट में दोस्तों। तो ये बातें आप याद रखिए। अब हम मेन बात पे आते हैं कि प्लान्स और वर्कशॉप, इसमें हमारा जो प्लान है, हमारा जो बिजनेस प्लान है, उसको सिर्फ 10 बातों में ही केंद्रित होता है। हेलो, सिर्फ 10 पॉइंट्स ही हैं। वो सबसे पहले आप अपनी डायरी में आप वो बातें नोट कर लो कि ये प्लान हमारा किन बातों में कंप्लीट होता है। तो हमारा जो 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट ऑफ द प्लान, वो आप लिख लीजिए दोस्तों कि पहला प्लान होता है, पहला पॉइंट होता है कि जब हम इस बिजनेस में अब बात करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन कि व्हाई आई एम इन दिस बिजनेस। और इसके ऊपर हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट ही बात करनी होती है, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है कि इस बिजनेस में हम जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग बिजनेस की बातें कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का इतिहास क्या है और जो ट्रेडिशनल बिजनेस होती है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, दोनों में फर्क क्या है, इसके ऊपर मुझे बताना होता है। और ये सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर इस टॉपिक के ऊपर हमें बात करनी होती है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट होता है कि गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड ओपिनियन रिगार्डिंग डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, कि गवर्नमेंट हमें क्या सपोर्ट कर रही है, किस तरीके की गवर्नमेंट की सपोर्ट है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के लिए, और गवर्नमेंट का ओपिनियन क्या है इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को लेकर के। इसके ऊपर हमें 1 से 2 मिनट बात करनी होती है। उसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट होता है, वो पॉइंट है कि व्हाई माय लाइफ स्टाइल बिजनेस इन डायरेक्ट सेलिंग, कि डायरेक्ट सेलिंग में माय लाइफ स्टाइल बिजनेस ही क्यों। और उस पॉइंट पे बात करने के लिए दोस्तों मैंने आपको हमारे जो पहले ट्रेनिंग दी थी, जो हमारे दिल के करीब है, उस ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था कि इस बिजनेस को हमारी नॉलेज होना चाहिए, हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि कंपनी का जो 5P फार्मूला है, वो 5P फार्मूला क्या है, याद है कि नहीं दोस्तों। ये सारी बिजनेस 5P फार्मूले से ही समझ में आती है। और दोस्तों जब इस बात हम समझते हैं, तो हमारा ये 4th पॉइंट में 5P फार्मूला भी हमें ध्यान में रखना होता है, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी होती है। 5P फार्मूला है क्या है, पहला P यानी प्रमोटर ऑफ द कंपनी, दूसरा P हमारा कंपनी का प्रोफाइल, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी,
थर्ड पी, कंपनी के बेस्ट क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या क्या है। फोर्थ पी, कंपनी का जो इनकम प्लान है, बिजनेस प्लान है वो क्या है। एंड फिफ्थ पी कि कंपनी का पे आउट एंड सपोर्ट क्या है, प्रमोशनल सपोर्ट क्या है। तो ये 5 पी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आप इस बात को मानेंगे कि ये 5P फार्मूला ही वो ताकत है। अगर हमने इसको सही तरीके से समझ लिया तो कभी गलती नहीं होगी किसी भी व्यक्ति को पहचानने में, किसी भी कंपनी को पहचानने में। दोस्तों ये फार्मूला मेरे दिल के तो इतने करीब है कि मेरे सामने आज कोई भी परिस्थिति आती है, चाहे मैं आश्रम में ही क्यों नहीं जा रहा हूं वृंदावन में, या मैं किसी व्यक्ति से ही क्यों नहीं मिल रहा हूं, चाहे मैं कोई भी दुकान पे क्यों नहीं कुछ भी काम करने जाता हूं और जहां पर मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मुझे 5P फार्मूला याद आता है कि इस जो भी चीज सामने है उसके प्रोमोटर कौन है उसका मालिक कौन है, उसका चलाने वाला है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या प्रोफाइल है, उसके प्रोडक्ट क्या क्या है, उसकी क्या खूबी है, उसका प्लान क्या है, उसकी क्या जानकारी है और वो आगे से उसमें क्या हमारा सपोर्ट रहेगा, क्या पे आउट रहेगा, क्या सपोर्ट रहेगी। तो दोस्तों ये 5P फार्मूला हमें याद रखना है और इस पे हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट ही बात करनी होती है। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट होता है कि हमारे कंपनी के जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है वो क्या है। तो हमारे जो एक से एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है उनके ऊपर हमें आज जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में हमारे जितने भी लीडर्स ऑनलाइन वीडियो चैटिंग कर रहे हैं या स्काइप पे बातें कर रहे हैं या जूम ऐप पे बातें कर रहे हैं, तो आज सब लोग इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने वाले प्रोडक्ट को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी हमारी कंपनी के पास आप सब जानते ही हैं पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है, फैमिली केयर है। हमारे जो बेस्ट इम्यूनिटी सिस्टम के लिए हम लोग वेलनेस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। हेलो, वो वेलनेस इंडस्ट्रीज है, इलनेस इंडस्ट्रीज नहीं। हमें लोगों की बीमार ना पड़े उसमें मदद करनी है। बीमार पड़े हुए लोग जो हैं, जो बहुत बीमार हैं, सीरियस हैं, ऐसे बीमार लोगों को ढूंढने का बिजनेस में नहीं है, ये ध्यान रखना। इस पे हमें 4 से 5 मिनट बात करनी होती है। उसके बाद हमारा जो 6th पॉइंट है, हमारा कंपनी का प्लान, जो इनकम प्लान होता है विद ऑल इनकम। हम दोस्तों सबसे बड़ी गलती मैंने लोगों को प्लान दिखाने के टाइम पे यहीं पर करते हुए देखा है कि इनकम प्लान जिसके बारे में, देखो हम और आप सब किसके लिए आए इस बिजनेस में, किसके लिए आए हैं? अच्छा पैसा कमाने के लिए, अपने सारे सपने पूरे करने के लिए, अपनी जिंदगी में अच्छी लाइफस्टाइल पाने के लिए, 3 से 5 साल में लखपति करोड़पति बनने के लिए। तो 3 से 5 साल का ही समय में आप अपने वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं, एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर सामने वाले व्यक्ति को इनकम प्लान ही बताएंगे नहीं और सारी इनकम बताएंगे नहीं, अब इसमें हमने बहुत सारे लोगों को जल्दी करते हुए देखा है कि जल्दी बस 1 से 2 मिनट में भाग के निकल जाते हैं। जबकि दोस्तों अगर सामने वाले व्यक्ति को पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, अपने सपने पूरा करने में इंटरेस्ट है, तो हमें कम से कम 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपका टाइम है आपका, उतना बात कर सकते हैं। मिनिमम 5 मिनट बात करनी होती है। वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, जूम ऐप की बात कर रहे हैं तो वहां पर, और अगर हम 1-to-1 कर रहे हैं या होम मीटिंग कर रहे हैं तो हम 10 से 15 मिनट भी इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 7वां पॉइंट होता है जो बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इस बिजनेस में आज तक हमने सबने सुना था एक शब्द, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी होती क्या है? व्हाट इज द थ्योरी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम? ये हमारा 7वां पॉइंट होता है कि हम आर्थिक आजादी के ऊपर लोगों से बताएं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। इसके ऊपर हमें 1 से 2 मिनट बात करनी होती है। 8वां पॉइंट होता है हमारा कि टाइम फ्रीडम, थ्योरी ऑफ टाइम फ्रीडम, कि हमारा समय की भी आजादी हो, पैसे की भी आजादी हो और हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा सके। वो हमारा ऐसा समय हो कि हम अपने घर में बैठे हैं आज लॉकडाउन के पीरियड में, फिर भी हर हफ्ते अगर हमारी अच्छी इनकम आ रही है, हर हफ्ते हमारी अच्छी बिजनेस चल रही है, तो हम हमारे दोस्तों को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे लोगों को हम बता सकते हैं कि दोस्तों देखो मैं घर पे था, आप भी घर पे थे इस लॉकडाउन पीरियड में, लेकिन हर हफ्ते हमारी अच्छी इनकम आई। ऐसी टाइम फ्रीडम कैसे बनती है इस बिजनेस में, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सबसे जो हमारा अच्छी बात है जिसको हम 9वां पॉइंट बोलते हैं, वो इस बिजनेस का सबसे ऐसा पॉइंट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उस पॉइंट का नाम है नॉमिनेशनल फैसिलिटी या नॉमिनेशन ट्रांसफर फैसिलिटी। कि इस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है,
हमने जो भी काम किया 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, तो भगवान ना करे कभी किसी के साथ में कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो हमारे फॉर्म में हम पहले ही दिल से चीज भर के रखते हैं कि हमारे बाद हमारे इस बिजनेस का वारसदार कौन है, हु इज द नॉमिनी ऑफ माई सेल्फ। तो वो नॉमिनी को वो हमारी बिजनेस ट्रांसफर हो जाती है और अगले ही हफ्ते से जो इनकम हम छोड़ के जा रहे हैं वो इनकम हमारे नॉमिनी को आना शुरू हो जाती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th पॉइंट, इसके ऊपर हमें 1 से 2 मिनट बात करनी होती है। लास्ट में जो 10th पॉइंट है वो है पावरफुल क्लोजिंग स्पीच, कि जब हम अपनी 1 से 2 मिनट ही बोलना होता है इस पे, लेकिन वो क्लोजिंग स्पीच इतनी पावरफुल होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर दिल में असर कर जाए कि ये काम तो मुझे करना ही चाहिए। ये सारी जो बातें हैं 10 पॉइंट्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे और अगर आपने इसको कवर करके देखो, ये सारी बातें ऑटो लिंक होती हैं, एक दूसरे से अपने आप ही लिंक होती चली जाती हैं। इस लिंक होने वाली बातों में हमें ऐसा नहीं है कि कुछ सोचना है, हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ऑटोमेटिकली लिंक होती चली जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको एक नमूना, एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं कि सारी बातें ऑटोमेटिकली कैसे लिंक होती हैं। हम शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट से और लास्ट के 10 पॉइंट तक ऑटोमेटिकली। हमें हर बार पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमें लिख के रखनी है अपनी डायरी में, हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। लेकिन अच्छा प्लान और वो होता है कि सारे 10 पॉइंट ऊपर से लेकर नीचे तक ऑटोमेटिकली लिंक होते चले जाएं। तो दोस्तों वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में अभी आपको दिखाने वाला हूं। तैयार है देखने के लिए, सुनने के लिए? ठीक है माय डियर, तो मैं आपको बताता हूं कि प्लान कैसे दिखाया जाता है। आज मैं आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में एक वीडियो पे प्लान कैसे दिखाना चाहिए, जूम ऐप पे प्लान कैसे दिखाना चाहिए, शॉर्ट में प्लान कैसे दिखाना चाहिए, उसकी थोड़ी चर्चा आज बताएंगे। और फिर बाद में कभी ऐसा रहेगा, वैसे हमारे सारे लीडर जानते हैं कि हम प्लान से हमें बताने में 40 से 50 मिनट लग जाते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन भी रेडी रहता है। लेकिन आज मैं आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखाऊंगा, प्रेजेंटेशन आपके पास में है, आप अपने अप्लायंस से ले लें तो आपके पास में जो भी प्रेजेंटेशन है उसको साथ में इसमें दिखाते रहना है। मैं सिर्फ बोलते हुए जा रहा हूं सारे पॉइंट्स के ऊपर, तो थोड़ा सा ये हमारा समय की इसमें बचत हो पाएगी। दोस्तों हमारा इस बिजनेस की बातें हम शुरुआत कर रहे हैं, प्लान कैसे दिखाना चाहिए। रेडी? यस दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा, मैं आपसे आज मिलने आया हूं, मैं आज आपसे बात करने आया हूं। दोस्तों मैं भी आपके जैसा इस बिजनेस में आने से पहले एक छोटी सी कंपनी में नौकरी किया करता था और अपने जिंदगी में बहुत संघर्ष कर रहा था। 15 साल हो गए थे नौकरी करते हुए, बहुत सारे सपने देख रहा था लेकिन पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन इस बिजनेस में मैं आया हूं कुछ समय से और आज मैं बहुत अच्छी इनकम ले रहा हूं, बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है दोस्तों। और उस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। दोस्तों ये क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग? सीधा व्यापार। दोस्तों आज हमारे भारत के लिए, आपके लिए, हमारे लिए शायद ये शब्द नया हो, लेकिन ये पूरे दुनिया में, ये दोस्तों जब से हमारा देश आजाद नहीं हुआ तब से ये बिजनेस चल रही है। 1940 से पूरे दुनिया में ये बिजनेस की शुरुआत हुई है। वहां पर इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई, क्योंकि धीरे धीरे लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आगे आने वाले समय में जब महंगाई बढ़ेगी, जब लोगों की तकलीफें बढ़ेगी, तब कैसे एक रास्ता निकाला जाए कि हर आदमी अच्छी जिंदगी जी सके। तो दोस्तों उसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च होने के बाद अमेरिका में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ कोरिया में, कनाडा में, चाइना में, ऐसी बहुत सारी कंट्रियों में रिसर्च होते होते ये बिजनेस चली है। और हमारे भारत देश में 1995-96 से लगभग हमारे भारत देश में भी इसके कदम आ गए थे। अभी भी ये ग्रोइंग स्टेज में ही है, बहुत ज्यादा तरक्की हमारे भारत देश में इसकी नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे अब आप और हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस को समझने लगे हैं और अब आने वाला समय तो इसका गोल्डन पीरियड आने वाला दोस्तों। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है क्या? तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। देखो दोस्तों, हम और आप सब, भगवान ने, ऊपर वाले ने ये 2 आदतें हम सबको दी हुई हैं फ्री में। एक कि हर व्यक्ति जो अपने घर में रहता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, वो कोई ना कोई सामान खरीदता है, तो खरीदने की आदत है। और दूसरी जो आदत है वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, चर्चा करने वाली जो आदत रहती है, पहले हम खरीदने वाली आदत के ऊपर बात कर लेते हैं। अब हम कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे हमारे घर में लगने वाला छोटा सा साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम ही क्यों ना हो,
चाहे हमारा कोई हेल्थ सप्लीमेंट टॉनिक्स क्यों ना हो, कोई भी चीज हो, हम कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हैं, क्योंकि हम और आप तो बनाते ही नहीं है। बनाने वाली कौन होती है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने वो सामान बनाया है हमारे लिए, वो सामान बना तो दिया उसने, लेकिन वो सामान आपके घर तक या हमारे घर तक कैसे पहुंचता है? तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। कि वहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो वहां से सामान एक कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को बेचती है। कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट वो सामान नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जिसने बहुत सारा एक्सपेंस किया होता है, जो बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हैं, नेशनल सिटी में रहते हैं, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता या दिल्ली, ऐसी बड़ी सिटियों में रहते हैं, उनको बोला जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। उनके माध्यम से वो सामान जाता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को या जोनल डिस्ट्रीब्यूटर को, और वो जोनल डिस्ट्रीब्यूटर वो सामान एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि भाई ये वेस्ट जोन का है या नॉर्थ जोन का है या साउथ जोन का है। तो वो जोनल वाइज वो सामान फिर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वहां पर हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं होलसेलर उस सामान के। तो वो थोक विक्रेताओं को सामान जाता है, और थोक विक्रेता के बाद वो सामान जाता है कहां? जिनको हम बोलते हैं रिटेलर, फुटकर विक्रेता। और वो सामान अच्छा है कि नहीं, वो सामान कैसे बनाया है, वो सामान को इस्तेमाल करने से क्या फायदा होगा, उसको बताने के लिए 30 सेकंड में या 45 सेकंड में, 1 मिनट में बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिन्होंने अपना अच्छा नाम कमाया होता है, चाहे फिल्मी दुनिया में हो, चाहे क्रिकेट की दुनिया में हो, वो सारे वो सेलिब्रिटी अपना सेलिब्रिटी स्टेटस को बेचने के लिए एक उसके प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, और वो 30 सेकंड में आके बताए जाते हैं कि सामान इस्तेमाल करने से आपको क्या फायदा होगा। आप सोच के देखिए दोस्तों, ये कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, ये सारे लोग मिलकर के जो सामान बना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, उसको हमारे एंड यूजर, एक कस्टमर, एक कंज्यूमर के घर तक पहुंचने के लिए, आने के लिए, एक सामान आप एग्जांपल ले लीजिए 10 रुपए में बना है, वो सामान हम तक आते आते उसकी एमआरपी हो जाती है 100 रुपए। एमआरपी तो पहले से लिखी हुई है, वो एमआरपी उस पर 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए जो भी लिखी हुई है, हमको प्रोडक्ट मिलता है एमआरपी में। तो ये कुछ मुट्ठी भर लोग वो बीच में अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन जोड़ते जोड़ते हमारे पास तक वो प्रोडक्ट आता है। और इसका नतीजा क्या हो रहा था कि इस बिजनेस में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में कुछ लोग अमीर बन रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ज्यादातर लोग गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार की तकलीफ में, परेशानी में जूझ रहे थे। दोस्तों उसी बात को ध्यान में रख के इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का जन्म हुआ है। और वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग क्या होता है? बनाने वाली तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्ट तो बनता है कंपनी में ही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही बनता है, लेकिन बीच में कोई नहीं है। ये सीधा प्रोडक्ट कंपनी से निकल के आपके घर में आता है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग में ये प्रोडक्ट के बीच में कोई नहीं है, बीच में कौन है? आप और हम और आप फ्री में इन प्रोडक्ट की चर्चा कर रहे हैं, इनके ऊपर बातें करेंगे, तो हम ही कंज्यूमर हैं। हेलो, हम ही कंज्यूमर हैं, और हम ही इसके मार्केटियर हैं, हम ही इसके डायरेक्ट सेलर में, हम ही इसके नेशनल कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है, हम ही होलसेलर हैं, हम ही अमिताभ बच्चन है, हम ही शाहरुख खान है, हम ही हेमा मालिनी है, हम ही प्रियंका चोपड़ा है, हम ही सचिन तेंदुलकर है। ये सारे जो सेलिब्रिटी है वो भी हम ही हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार भी हमको ही करना है और यूज भी हमको ही करना है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में सीधा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट सीधा आपके बीच में आया, और जो ये 60 से 70% पैसा जो बीच में चला जाता था, वो पैसे को हमने बचा लिया है, और वो सारा पैसा आपके और हमारे बीच में फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके लिए इस बिजनेस में हम बहुत जल्दी 3 से 5 साल में, अगर हमारी अच्छी टीम बन जाती है, तो हम बहुत जल्दी इस बिजनेस में अच्छी कामयाबी पाते हैं। उसको हम बोलते हैं एक अच्छा बिजनेसमैन स्टेटस, अपने सपनों को पूरा करने वाला स्टेटस। तो दोस्तों ये चीजें हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की। लेकिन अब जब हम बातें करते हैं बिजनेस की, तो कई सारे लोग पूछते हैं कि दोस्त आपकी इसको क्या सपोर्ट है, हम कैसे मान लें ये बिजनेस है, गवर्नमेंट ने क्या इसको अप्रूव किया है? तो दोस्तों यस, इस गवर्नमेंट ने, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई हैं, जिनके माध्यम से हम लोग उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सारी वो कंपनियां जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं और अच्छी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट हमको दे रही हैं,
वो सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है, उनको लाइसेंस दिया हुआ है, बहुत सारे सर्टिफिकेट हमको लेने होते हैं, वो सारे सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। हमने इस बिजनेस में फिक्की का भी सर्टिफिकेट लिया हुआ है, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज के हम लोग कॉर्पोरेट मेंबर हैं। हमारे पास FDSA का सर्टिफिकेट है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो होती है, कई कंपनियों के पास फिन्मा का सर्टिफिकेट होता है, IDSA का सर्टिफिकेट होता है, WFDSA का सर्टिफिकेट होता है। तो ये सारे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन हैं जिनके माध्यम से बिजनेस रन होती है। गवर्नमेंट का ओपिनियन यही है कि आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया है, प्रोडक्ट का फायदा लोगों को अच्छा होने वाला और आपका उसका रेट भी सही है, तो आप ये बिजनेस बढ़िया कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब इस बढ़िया बिजनेस में हम कैसे मान लें कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी है जिसमें हम 3 से 5 साल में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, एक मजबूत कंपनी है, एक टिकाऊ कंपनी है, एक भारत देश के स्वाभिमान को जगाने वाली कंपनी है, ये कैसे मान लिया जाए। तो दोस्तों उसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, उस चीज का नाम है 5P फार्मूला। कि सबसे पहले हम वो चीज चेक करें कि जो भी कंपनी जिसके बारे में हमको बताया जा रहा है उस कंपनी का ये 5P फार्मूला उसमें फिट बैठता है क्या। क्या है 5P फार्मूला? पहला P उस कंपनी के प्रोमोटर, उस कंपनी को चलाने वाले लोग कौन हैं। दूसरा उस कंपनी का सेकंड P उस कंपनी की प्रोफाइल क्या है। तीसरा P उस कंपनी के बेस्ट क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है। चौथा P उस कंपनी का इनकम प्लान, बिजनेस प्लान क्या है, क्या वो पेपर में ही अच्छा लग रहा है या वाकई में अच्छा है, उसकी क्या क्या इनकम्स मिलती है एक प्रोडक्ट लेने से। पांचवा P उस कंपनी का पे आउट क्या है एंड सपोर्ट क्या है, क्या प्रमोशनल सपोर्ट रहती है। तो दोस्तों इन सारी बातों पे हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आज हमारी MI लाइफस्टाइल कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सारे लोग गूगल पे जाकर के सर्च करके देख सकते हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में इस छोटे से समय में हमारी कंपनी ने इतिहास रच दिया, अचीवमेंट का इतिहास रच दिया है, कामयाबी का। आज डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी पूरे इंडिया में कोई है तो वो है MI लाइफस्टाइल, क्योंकि इसके प्रमोटर अपने आप में बहुत सॉलिड है, बहुत मजबूत हैं, बहुत दिल के साफ इंसान हैं। क्योंकि हमारे प्रमोटर को मैंने हमेशा एक ही बात बोलते हुए सुना है कि दोस्तों मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे मेरे भारत देश के हर वो इंसान की जो सच्चा है, जो अच्छा है, जो ईमानदारी से, जुनून से अपनी जिंदगी में बेहतरीन कामयाबी पाना चाहता है, हम उसकी मदद करेंगे। और हमारे जो प्रोमोटर हैं, हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो नेक्स्ट टू गॉड हैं, उनको तो मैंने कितनी बार एक ही बात बोलते हुए सुना है कि दोस्तों मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात सिखाई है कि तू हमेशा अच्छे लोगों की मदद कर। अगर तेरे मदद करने से लोगों का भला हो रहा है और तुझे कभी ना ऐसा हुआ कि तू चला गया मर के, तो तेरे मरने के बाद भी तेरे पास कम से कम 10 लोग ऐसे हो जो बोलेंगे हाँ इस व्यक्ति की वजह से आज मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया हुई, तो तू सही इंसान, तू अच्छा काम करके गया। नहीं तो इस जन्म में तो इंसान बन गया, शायद अगले जन्म में कुत्ते का जन्म भी नसीब ना हो अगर तुमने कोई गलत किया किसी के साथ में। तो ऐसे मेंटर हैं हमारे, ऐसे प्रोमोटर हैं हमारे। और कंपनी के प्रोफाइल तो वो तो मैंने आपको बताया ही सब पहले ही, सारे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के, वो सारी चीजें हमारे पास में हैं सारे, चाहे ISO है, चाहे हमारा फिक्की का सर्टिफिकेट है, FDSA का सर्टिफिकेट है, वो सारे जो लीगल जेन्युइन जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सब सर्टिफिकेट हमारे पास में है। आज हम बेस्ट, हमारी कंपनी की प्रोफाइल है, आज हमारी कंपनी को हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट का अवार्ड मिला है भारत सरकार की तरफ से। हमारी जो खुद की जो बेस्ट प्रोडक्ट में जो हमारी 2 ब्रांड है, ऑन एंड ऑन, हमेशा आप ऑन एंड ऑन रहें, और एलिमेंट वेलनेस, बाकी न्यू स्टार भी है, MI होम केयर भी है, ऐसे हमारे और भी ब्रांड हैं। सारी जो ब्रांड हैं वो सारे प्रोडक्ट एक से एक बेहतरीन है दोस्तों। तो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट में आज हम इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर, क्योंकि आज जिस तरीके की परिस्थिति है दोस्त, जिसकी वजह से हम आपको वीडियो कॉल कर पा रहे हैं कि आज हर घर में एक ही बात है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर बढ़िया है तो हमें कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया टच नहीं कर पाएगा। मानते हैं ना सर इस बात को? तो उसी बात के लिए सर आज हमारे पास एक से एक बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है सर। एक ऐसा 95 जिसको हम संजीवनी बूटी बोलते हैं, वो प्रोडक्ट हमारे पास में है, जिसको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतना बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, आपका बेस्ट इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। आज उसको बेस्ट हेल्थ केयर का मलेशिया गवर्नमेंट से भी अवार्ड मिला हुआ है। उसके बाद हमारे पास इम्यूनो 3 प्लस है, कवच प्लस है,
हमारे पास स्पारुला गोल्ड है, हमारे पास लिव अगेन है, हमारे पास फीलिंग है, डायबिटिक पेशेंट उनके लिए डायबल लाइफ है। ऐसे वो सारे पेशेंट है जिनके आप इसके माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से सबके फोटो या उनकी डिटेल आप देख सकते हैं। और उसके साथ में दोस्तों सबसे जो बड़ी बात है वो है कि हमारे सारे प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से इनकम बहुत अच्छी आती है। सबसे पहली इनकम तो रिटेल प्रॉफिट ही है कि हम ये प्रोडक्ट हमें मिलेंगे डिस्काउंट पे, और हम उसको अगर आपको बता रहे हैं तो आपने अगर पर्चेज लिया, अगर आप अभी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने हैं और आप कंज्यूमर बन के ही लेना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा? एमआरपी पे। तो पहला वो रिटेल प्रॉफिट हो गया। जो दूसरी इनकम है वो हमारे इस इनकम में बोली जाती है सेल्स टर्नओवर बोनस, जो हर हफ्ते आती है कि हमारे संस्था ने, जैसे आपने अपना बिजनेस की जो 3 कंडीशन है कि आपको हमारी बिजनेस अच्छी लगी तो आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, आपने कुछ हमारे यहां से प्रोडक्ट परचेज करे हैं, आपको आईडी पासवर्ड मिल गए हैं, और वो प्रोडक्ट जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आप रिकमेंड कर रहे हैं, उनको आप लोगों को यूज कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, और ये काम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो ये इनकम आपकी हर हफ्ते आना शुरू हो जाती है। आपकी आईडी जो जनरेट हुई है बिजनेस में, आपको 2 संस्थाएं मिल जाती हैं ऑटोमेटिक, ORG1, ORG2। आपके इसमें से आप कितने भी लैब ओपन कर सकते हैं। मिनिमम 3 से 4 लैब, आपको 4 लैब तो मिनिमम ओपन करनी होती है, बाकी आपकी इच्छा है, आप उसमें कितनी भी लैब ओपन कर सकते हैं। आपका एक फॉर एग्जांपल, आपके ORG1 में आपकी 2 लैब है, ORG2 में 2 लैब है, और सब लैब से आपका पहले ही हफ्ते में जो आपका अमर, अकबर, एंथोनी, रमेश भाई, सुरेश भाई, स्वाति बहन, कोई भी व्यक्ति आपका जो उसमें दोस्त है, जो आपका पड़ोसी है, जो आपका रिश्तेदार है, उनको आपने, जैसे मैं आपको आज बिजनेस बता रहा हूं, ऐसे आपने बिजनेस बताई और आपके दोस्त उसमें से प्रोडक्ट परचेज किए। फॉर एग्जांपल ORG1 में पहले ही वीक में अगर 10,000 का टर्नओवर हुआ और ORG2 में 10,000 का टर्नओवर हुआ, ये बिजनेस वॉल्यूम है हमारे बिजनेस का, और उस बिजनेस वॉल्यूम का आपको 12% आपको इनकम मिलेगी, और वो होती है 12%। 12 मतलब 10,000 का 12% कितना हो गया? 1200 रुपए। तो 1200 रुपए आपकी पहले हफ्ते की इनकम हो जाती है दोस्तों। ऐसे दूसरे हफ्ते में मान लीजिए 20,000 का टर्नओवर हुआ तो 2400 रुपए। तीसरे हफ्ते में अगर हमारा 50,000 टर्नओवर मैच हुआ ORG1 में, ORG2 में, तो 50,000 का 12% मतलब 6,000 रुपया। हमारा चौथे हफ्ते में 1 लाख का टर्नओवर हुआ, 1 लाख का टर्नओवर मैच हुआ ORG1, ORG2 में, अलग अलग हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हमारी टीम है, उनके माध्यम से आपका 1 लाख का टर्नओवर मैच हुआ, तो दोस्तों आपकी इनकम हो जाएगी चौथे हफ्ते में 12,000 रुपए। तो दोस्तों ऐसे ही ये इनकम बढ़ती जाती है, और एक लिमिट है लास्ट सेल्स टर्नओवर बोनस में कि हर हफ्ते आप इस बिजनेस के माध्यम से 2,10,000 तक कमा सकते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है कि हफ्ते की इनकम 2,10,000 रुपए। आप समझ सकते हैं दोस्तों, इस 2,10,000 हफ्ता मतलब महीने का इनकम कितना हुआ? 8,40,000। ये वीकली इनकम है। उसके बाद हमारी एक तीसरी इनकम होती है जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, जो इस बिजनेस में हम जैसा भी परफॉर्म करेंगे, हम एक टारगेट रहता है कंपनी का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर पहले ही दिन से, पहले ही महीने से, कि अगर पहले महीने हमारे ORG1, ORG2 में जो भी सेल्स टर्नओवर हुआ, अगर 1-1 लाख का टर्नओवर हमारा मैच हुआ तो भी परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, या हमारे 3 लाख पे 60,000 का टर्नओवर हुआ तो भी हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। और वो परफॉर्मेंस बोनस कंपनी के जो हमारा टर्नओवर है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 परफॉर्मेंस बोनस एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारी जो तीसरी इनकम है वो इनकम है रैंक इनकम, कि हमारी रैंक जब बनती है, हमारी जो 3 लाख मैंने जैसे आपको बताया था, अमर, अकबर, एंथोनी, ये 3 की वजह से जिस दिन भी आपका 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, वहां से आपको रैंक इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप स्टार सिल्वर बन जाएंगे। 3 लाख पे 2.5 लाख का टर्नओवर, मतलब आप क्या हो गए? हमारी कंपनी के स्टार सिल्वर। और वहां से आपकी रैंक इनकम 2% आपको, और जो एक्स्ट्रा जो आपका टोटल जो आपका टर्नओवर हुआ है आपका टीम का, वो टीम के टर्नओवर से आपको 2% और एक इनकम मिलना शुरू हो जाती है, और उसको हम बोलते हैं रैंक इनकम। वहां से और एक हमारी चौथी इनकम शुरू होती है। सारी मंथली इनकम है। परफॉर्मेंस बोनस भी महीने में मिलेगा, रैंक इनकम भी महीने में मिलेगा,
और एक इनकम जिसको बोलते हैं लॉयल्टी बोनस, कि हमारा जो 3 लेग हैं वो तीनों लेग से हमने रीपर्चेस कर रही है, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद ये सारे प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल करेंगे तो खत्म भी होंगे, और जब खत्म होंगे तो हम रीपर्चेस भी करेंगे, और रीपर्चेस के ऊपर हमारे इनकम है जिसका नाम है लॉयल्टी बोनस, कि हमारा अगर 25-25 हजार या तीसरी लेग पे 15,000 अगर ये रीपर्चेज भी हो जाता है तो वहां से लॉयल्टी बोनस एक फिक्स इनकम है जो 5,000, 7,500, 10,000, 15,000, 20,000 तक भी मिलती है महीने में, अलग अलग लेवल पे। तो ये सारे लेवल के साथ साथ में दोस्तों अवार्ड रिवार्ड भी हैं, हमारी कंपनी कई सारे कॉन्टेस्ट भी आते हैं, तो वहां पर फॉरेन ट्रिप्स भी रहते हैं। और एक इनकम जब हम डायमंड बन जाते हैं, हमारी जो 4 लाख मैंने जैसे आपको बताया था, जिस दिन 4 लाख पे 5-5 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है उस दिन हम इस कंपनी के डायमंड गिने जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, और डायमंड को एक डायमंड बोनस तो मिलता ही है, सारी इनकम तो मिलती है, और एक नई इनकम मिलना शुरू हो जाती है। उस इनकम का नाम है रॉयल्टी इनकम, जो सिर्फ डायमंड से शुरू होती है। और दोस्तों वो इतनी अच्छी होती है, इतनी ज्यादा होती है कि आज हमारे कंपनी के सारे वो डायमंड जो हमारी इस कंपनी में हैं, कम से कम 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए महीने कमाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इस बिजनेस की सारी वो इनकम्स हैं, और आप समझ सकते हैं कि अगर ये सारी इनकम हमको मिलने लगे तो हम और आप सबको देखो क्या चाहिए दोस्तों, आजादी। हर आदमी चाहता है कि हमारे पास एक ऐसी आजादी हो कि जिससे हम अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके, जिंदगी को जी सके। दोस्तों आजादी तो मिली हमें, लेकिन ये आजादी जो 15 अगस्त 1947 में मिली थी, उससे हमारा देश तो आजाद हुआ, लेकिन हम कभी आजाद हो नहीं पाए। आज भी हम किसी के गुलाम हैं, आज भी हमें कोई कंट्रोल कर रहा है कि हमें कब उठना है, कब नौकरी पे जाना है, कब खाना खाना है, कितना पेमेंट मिलेगा। याद है हम सबके साथ में ऐसे ही होता है ना सर। दोस्तों हमारी इस बिजनेस में अगर आप 3 से 5 साल बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से अपनी टीम बना के काम कर लेते हैं, तो इसमें आर्थिक आजादी नाम की एक चीज हमें मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं। वो आर्थिक आजादी क्या होती है कि हम इस बिजनेस में अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। हमारे पास एक ऐसा टाइम फ्रीडम आता है कि हम अपने समय से काम कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी दोस्त रिश्तेदार में चले गए, कहीं विदेश यात्रा पे भी साथ चले गए, लेकिन फिर भी हमारी इनकम चालू रहती है। तो ऐसी टाइम एंड मनी फ्रीडम, कि टाइम भी फ्रीडम है, मनी का भी फ्रीडम है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब हम बिजनेस में दोस्तों आते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी, आर्थिक आजादी। और वो नॉमिनेशन फैसिलिटी कब मिलती है, जब हमारा फॉर्म भरा जाता है, तभी हमारा नॉमिनी का नाम डिसाइड करना होता है कि हमारा नॉमिनी कौन है, हमारा वारसदार कौन है। और वो वारसदार इस बिजनेस में, अगर भगवान ना करे किसी के साथ में कुछ भी ऐसा हो, अगर ये बात हो जाती है दोस्त, किसी की घटना दुर्घटना घट जाती है, तो उसी हफ्ते से वो हमारी इनकम हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है। ये इनकम बहुत अच्छी है, क्योंकि हम बाकी इंश्योरेंस कराएं, कुछ भी काम कराएं सर, लेकिन जो काम हम कर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम कि मेरी वाइफ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, मेरा बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बिजनेस में हम वो एक बहुत अच्छी इनकम छोड़ के जाते हैं, जो हमारे फैमिली में कभी किसी को पैसे के लिए, किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं करती। दोस्तों मेरा आपको सजेशन इतना ही है कि बिजनेस बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया है। दोस्तों मैंने डिसीजन लिया, मैंने ये ठाना कि मुझे अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो कुछ अलग हटके करके दिखाना पड़ेगा। यही उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि आप भी इस बिजनेस में आएंगे और हम साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे दोस्त। बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे, बहुत खुशहाल जिंदगी जिएंगे, और हम 2 से 3 साल में, 5 साल में अपनी लाइफ स्टाइल के मालिक बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद। दोस्तों आप समझ रहे हैं, ये प्लान तो मैंने आपको थोड़ा जल्दी में इसलिए बताया है कि एक तो आपका प्रेजेंटेशन भी चलेगा, जो मैंने आपको आपके पास सबके पास जो भी प्रेजेंटेशन है वो भी दिखाना है, साथ साथ में ये बातें भी करते जाना है। तो अब ये चीजों में ये तो बात हुई प्रैक्टिस की, क्योंकि मेन बात टॉपिक क्या था अपना, कि हमें प्लान की प्रैक्टिस करनी है, प्लान दिखाना सीखना है, इस बिजनेस का मालिक बनना है। हेलो, क्या बनना है आपको? मालिक, ऑनर इस बिजनेस का। और ऑनर कौन होता है? जिसको एक प्लान दिखाना सही तरीके से आता है दोस्तों। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, आप सब लोग जो भी सब बातें सुन रहे हैं, सीख रहे हैं,
और आप सबकी ही डिमांड पे ये प्लान्स और वर्कशॉप जो मेरा फुल नाइट का वर्कशॉप रहता है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं अभी, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि आप सारे लोग इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ये प्लान कैसे दिखाना चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए। दोस्तों देखो, कोई भी चीज जब शुरू में करते हैं, आज हम देख रहे हैं बहुत सारे हमारे दोस्त जब ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं या जूम ऐप पे बातें कर रहे हैं, तो कई लोगों की कनेक्टिविटी टूट जा रही है, सही अच्छे तरीके से बातें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन हमारी टीम से कई सारे लीडर ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्लान दिखा रहे हैं ऑनलाइन, बहुत अच्छी क्लोजिंग हो रही है उनकी। ये सब कैसे होता है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो भी लीडर प्लान दिखाने की बार बार प्रैक्टिस करेगा, और ये टाइम में सर आपके पास में, ऐसे लॉकडाउन के समय में, ऐसी परिस्थिति में, जब तक हम अपने घर में हैं, मैंने आपसे पहले भी बताया और आपने यूट्यूब पे जिस भी लीडर को सुना होगा सर, सबने एक ही बात बताई है कि इस समय में अपनी जो कुल्हाड़ी की धार है, अपनी जो स्किल का डेवलपमेंट है, उसको इतना बढ़िया करो कि आज आपके पास एक तो लिस्ट भी बहुत बढ़िया हो, रॉ मटेरियल हर एक के पास कम से कम 100, 200, 500 लोगों की लिस्ट आपकी डायरी पे प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और साथ साथ में ये प्लान दिखाने की प्रैक्टिस, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे प्लान दिखाना है, 1 to 1 कैसे करना है, वीडियो कॉलिंग कैसे करनी है, होम मीटिंग कैसे करनी है, सब बातों की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। जो भी लीडर डेली प्रैक्टिस करेगा उसको इसका फायदा मिलेगा। और मेरा आपको एक सजेशन है, आपको इस बिजनेस का मालिक बनना है, आप लखपति बनना चाहते हैं, हेलो, करोड़पति बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं क्या कि आपके भी खाते में लाख रुपए महीने आए, लाख रुपए हफ्ते आए? दिल से बताओ सर, चाहते हैं ना? अगर चाहते हैं तो मेरी एक बात आज गांठ बांध के मान लेना और उसको फॉलो करना दोस्त। इस बिजनेस को मैंने आपको अपनी पुरानी पहली वाली ट्रेनिंग में बताया है सब बातें, और उस ट्रेनिंग में मैंने एक बात बताई थी कि जो प्लान है वो A4 साइज का जो हमारा एक पेपर होता है, उस A4 साइज के पेपर पे आ जाता है सारा इनकम प्लान, कि हमारा आपने बिजनेस जहां से स्टार्ट करी, बढ़िया प्रोडक्ट आपने परचेस कर लिए, वो प्रोडक्ट परचेस करने के बाद बिजनेस को स्टार्ट करना है। ये बात ध्यान रखना। हम में से कई लोग बिजनेस में जुड़ जाते हैं, और अगर आप इस बिजनेस में जुड़ने के लिए आए थे तो अलग बात है, लेकिन अगर बिजनेस में अच्छा करियर बनाने आए तो आज से बिजनेस स्टार्ट करो, कभी स्टॉप मत करो, हमेशा स्टार्ट होनी चाहिए बिजनेस। और स्टार्ट होने के बाद जो भी इनकम प्लान है, आपने बिजनेस स्टार्ट करी, ये आपका ORG1 है, ये आपका ORG2 है, और आपने इस बिजनेस को ORG1 ORG2 में अलग ले गए, 1 लेग 2 लेग हमारे ORG1 में है, 2 लेग हमारे ORG2 में है, उन सारी लेग पे आप काम कर रहे हैं। और पूरा इनकम प्लान, सारी इनकम लिखने के लिए एक A4 साइज का पेपर लगता है, वो A4 साइज के पेपर आज ही आप परचेज करो और उसमें नंबर डालो, 1 नंबर 2, पूरा 1 से लेकर के 21, क्योंकि 21 पेपर लगने वाले हैं। कितने? 21 पेपर। उसमें 21 पेपर के नंबर लिखो, और नंबर में जो प्लान आपने आज हमसे सीखा वो सारा प्लान आप उसमें लिखो। कि पहले हमारे 10 पॉइंट क्या थे प्लान के, उसकी हिसाब से आपने देखा होगा कि मुझे प्लान में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली लिंक होते चले जाती है सब बातें। ऐसे ही आपकी वो सारी बातें लिंक होते हुए चली जाएं, और आप 21 टाइम्स इस इनकम प्लान को लिख करके, और ये पेपर जो भी आपका एक्टिव हेल्पलाइन है, जिस लीडर को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिसके ऊपर आपको दिल से विश्वास है, जो आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता है, उसको जाकर के ये पेपर सबमिट करो कि सर ये मैंने 21 टाइम्स लिखा हुआ है, ये मेरे पेपर हैं, आप इसको सर रखो अपने पास। मैं आपको तिजोरी में रखने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि सर मुझे आपके साथ में काम करते हुए लखपति बनना है, मुझे आपकी टीम में काम करते हुए करोड़पति बनना है, मुझे मेरे वो सारे सपने पूरे करने हैं सर। ये पेपर मैं आपको सबमिट कर रहा हूं, ये पेपर आप संभाल के रखना, और जिस दिन मैं करोड़पति बन जाऊं उस दिन सर मुझे बताना कि ये पेपर भैया तुमने मुझे दिए थे, ये तुम्हारी अमानत है, जिसकी वजह से तुम आज बिजनेस में करोड़पति बन पाए। क्योंकि सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, ये आप कंटिन्यू करते रहिए, ना सुनने से डरिए मत,
मैंने आपको ऑलरेडी क्लोजिंग टेक्निक्स की बातें बताई हुई हैं। ये सारे बातें आपको समझ में आएंगी, आपको बार बार सुनना पड़ेगा। हेलो, एक बार में समझ में नहीं आएंगी, बहुत गहरी बातें हैं। इनको आपको सारे वीडियो आपको बार बार सुनने पड़ेंगे, बार बार देखने पड़ेंगे। आप सुनते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए अपनी सारी टीम में, सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सारे लोग बहुत अमीर बनेंगे, बहुत कामयाब बनेंगे, क्योंकि आने वाला युग, आने वाला समय अब आपका और हमारा है। आने वाले समय में हर दिन आपकी इनकम बढ़े, दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें, यही आपके लिए शुभकामना है, यही आपके लिए आशीर्वाद है। दोस्त, बहुत बेहतरीन जिंदगी हो, इसी शुभकामना के साथ में जय हिंद, जय जय माई लाइफ स्टाइल, जय जय माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू माय डियर, ऑल द बेस्ट।